आज की हमारी कहानी शुरू होती है कैसे राजा से जो विश्व विजय का सपना देखता है और अपने इस सपने को सच करने के लिए वो विश्व विजय के अभियान पर निकल पड़ता है। उसने एक एक करके लगभग अपने आसपास के सभी राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली। तब उसके मंत्रीगणों ने उसे बताया कि महाराज, सिंधु नदी के तट पर एक स्वतंत्र गणराज्य है। यदि आप उसे भी विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आप निश्चित ही रूप से विश्व विजय कहलाएंगे। बस फिर क्या था, राजा तुरंत ही उस गणराज्य की ओर निकल गए। सिंधु नदी के समीप पहुंचकर राजा जो थे अपना रास्ता भटक गए। तभी उन्होंने नदी के किनारे एक साधु को एक पत्थर का सिराना बनाकर सोते हुए देखा। राजा ने सैनिक को आदेशित करते हुए कहा कि जाओ, वो साधु महात्माओं पर सो रहे हैं, उनसे उस गणराज्य का पता पूछ कर आओ। जो सैनिक होता है वो उस साधु के पास जाता है जो वहां पर बालू रेत पर पत्थर का सिराना लिए सो रहे थे। सैनिक उनको जगाते हुए कहता है कि हे साधु सुनो, जो हमारे महाराज है वो विश्व विजय के अभियान पर निकले हैं, अतः तुम हमें उस गणराज्य का पता बता दो जो इस नदी के तट पर स्थित है। साधु बड़े आराम से सोते सोते ही उस सैनिक से बोलता है कि देखो, महाराज को मेरी जरूरत है, मुझे महाराज की जरूरत नहीं है, अतः तुम एक काम करो, महाराज को ही मेरे पास में भेज दो। सैनिक महाराज के पास जाता है और महाराज के पास जाकर बोलता है कि महाराज, साधु बहुत हठी है और रास्ता बताने को तैयार नहीं है। तब राजा उस सैनिक को बोलते हैं कि एक काम करो, जाओ और उस साधु से बोलो कि यदि तुमने महाराज को अपना जो है उस गणराज्य का पता नहीं बताया तो निश्चित ही तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। वह सैनिक वापस से उस साधु के पास जाता है और बोलता है कि यदि तुमने हमें उस गणराज्य का पता नहीं बताया तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। इस पर साधु महात्मा बोलते हैं कि ठीक है, राजा से जाकर बोलना कि मुझे मृत्युदंड स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं है। सैनिक वापस राजा के पास चला जाता है और जाकर राजा को पूरा वृत्तांत सुनाता है। राजा इस वृत्तांत को सुनकर विचार करते हैं कि ऐसा कौन सा कैसा साधु है जिसको अपनी मृत्यु का भी भय नहीं है, वो बड़े आराम से इस टीले पर सो रहा है। राजा खुद अपने घोड़े से उतरते हैं और घोड़े से उतरने के बाद उस टीले की तरफ पहुंच जाते हैं जहां साधु आराम कर रहा होता है। राजा साधु के पास जाते हैं, राजा साधु के पास बैठते हैं, वो बड़े विनम्र भाव से उस गणराज्य का पता पूछते हैं। तब साधु राजा से बोलता है कि हे राजन, उस गणराज्य को विजय करने से तुम्हें क्या लाभ है, क्या प्राप्त होगा। तब राजा बोलता है कि हे साधु, यदि मैं उस गणराज्य को विजय कर लेता हूँ तो फिर मैं विश्व विजेता कहलाऊंगा, विश्व विजेता बन जाऊंगा और फिर आराम से मैं चैन की नींद सोऊंगा। तब साधु हंसते हुए राजा से बोलता है, तो हे राजन, तुम विश्व विजेता बनने की बात कर रहे हो? अरे तुम विश्व विजेता कैसे बन सकते हो? तुम जब मुझे नहीं जीत पाए तो तुम उस गणराज्य को जीतने की बात कैसे कर रहे हो? वो पूरे विश्व का विजेता आप कैसे बन सकते हो जब आप मुझे नहीं जीत पाए? और रही चैन से सोने की बात, चैन से सोने के लिए राज्यों को जीतना नहीं पड़ता है, चैन से सोने के लिए राज्यों को त्यागना पड़ता है। मुझे देखो, मैं कितने चैन से यहाँ पर सो रहा हूँ, बड़े आराम से सो रहा हूँ। मंद मंद हवा चल रही है, सिंधु नदी का तट है, रेत का टीला है, मेरे सिराने पर पत्थर का तकिया है और कितनी चैन की नींद सो रहा हूँ। यदि राजन चैन की नींद सोना है तो अपना मुकुट अभी उतार दो और एक रेत का सिराना मेरे साथ तुम भी बनाओ और चैन की नींद सो जाओ। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी का सार यही है कि हम लोग धन में संतोष ढूंढते हैं, जबकि किसी ने कहा है कि संतोष हमेशा मन में होना चाहिए, धन में कभी भी संतोष प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप जहां भी है, जिस परिस्थिति में भी है और जो कार्य भी कर रहे हैं, बस उसी कार्य को सच्ची श्रद्धा से करते रहिए, निश्चित ही आपको संतोष प्राप्त होगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और इस कहानी को अपने इष्ट मित्रों के पास जरूर भेजें ताकि उनके भी जीवन में एक आशा की और एक संतोष की नई किरण जाग सके। सीताराम।